नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी आगे जाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति ऊंचाइयां हासिल करना चाहता है, सफलताएं हासिल करना चाहता है, और चाहिए भी क्यों नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है। क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति नाम, दौलत, शोहरत कमाना चाहता है। तो मित्रों, सम्मान वो दुनिया में चीज़ है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। हर कोई अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। हर कोई अपने जीवन में प्रगति चाहता है, धन दौलत चाहता है। तो आज हम ऐसी कुछ आपको यहाँ पर बातें बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में उन बातों को यदि अपनाते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगी। मित्रों, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो जो यहाँ पर हम 12 बातें आपको ऐसी बताने जा रहे हैं, उन्हें आप तुरंत अपने जीवन में अपना लें। वे आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी गलतियां और पुरानी आदतों के कारण वो लोग पीछे छूट जाते हैं। जीवन में उन्नति करना केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि आपके दृष्टिकोण और दैनिक आदतों का परिणाम है। मित्रों, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको रातों रात आपकी दुनिया बदल देंगे। असल प्रगति उन छोटे छोटे कदमों से आती है जो हम हर दिन उठाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हैं और नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन शैली में कुछ बुनियादी बदलाव करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां हासिल करेंगे। तो मित्रों, जीवन में सफल बनने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा अनुशासन हमारे कैसा है, क्योंकि सफलता में अनुशासन का गहरा संबंध है। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है जब तक कि आपका अनुशासन नहीं है। मित्रों, महान विचारकों का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बल्कि लगातार किए गए परिश्रम और सही दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम होता है। मित्रों, तो अब हम यहाँ बताएं आपको कुछ 12 ऐसी मूल मंत्र हैं जिन्हें हम बताने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि आप आलस का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। मित्रों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हम अक्सर अपने कामों को कल पर टाल देते हैं और वही कल कभी लौटकर नहीं आता है। ये टाल मटोल की आदत आपकी प्रगति को रोक देता है। इसलिए मित्रों, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आज ही काम जरूरी है, उसे आज ही पूरा करें। और जब आप अपने आलस को जीत लेंगे तो आपकी कार्य क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसलिए आप कभी भी किसी कार्य को कल पर न टालें। आप अपने आप को आलस से दूर कर लें, आलस को त्याग दें। मित्रों, दूसरी बात है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी सफल व्यक्तियों में एक बात समान होती है कि वे सभी सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय शांतिपूर्ण होता है और इस समय आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। जल्दी उठने से आपको अतिरिक्त समय मिल जाता है, जिससे आप व्यायाम, ध्यान और अपने दिन की योजना बना सकते हैं। यह आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। मित्रों, तीसरी बात यह है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियां आपसे हो जाती हैं। हमसे न जाने कितनी गलतियां होती हैं जिनके कारण से हम असफल हो जाते हैं, लेकिन हमको ये दोहराना चाहिए कि हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए कि हम इस कार्य में असफल कैसे हुए, ताकि हम उन गलतियों पर दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो सके। असफल होने पर हमें निराश होने की बजाय यह हमें उसके बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए कि हमसे कहाँ कौन सी कमी रह गई, किस गलती के कारण से हम असफल हुए, ताकि हमें दोबारा से असफलता का मौका न मिले, ताकि हम उन कमियों को दूर करके सफलता के शिखर पर बढ़ सकें। चौथी बात यह है कि हमें नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है कि आप जब नकारात्मक लोगों के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं तो मित्रों, वो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, हमेशा एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। आपको उनसे दूर रहना चाहिए।
जो व्यक्ति आपके साथ किसी दूसरे की बुराई कर सकता है तो वह आपके भी किसी दूसरे के साथ बुराई कर सकता है। जो व्यक्ति आपके साथ मिलकर किसी दूसरे की प्रगति में बाधा डाल सकता है वही व्यक्ति आपके साथ मिलकर आप किसी दूसरे के साथ मिलकर आपकी भी प्रगति में बाधा डाल सकता है। तो मित्रों, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए जो आपको प्रोत्साहन की बजाय हतोत्साहित करते हों और जो कि किसी की प्रगति को देखकर जलन रखते हों और उनकी प्रगति में बाधा डालने का प्रयत्न करते हों। मित्रों, पांचवी बात यह है कि आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है कि बिना सेनापति के सेना का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से बिना किसी लक्ष्य के किसी भी कार्य की सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मित्रों, लक्ष्य जीवन की उस नाव की तरह है जिसकी कोई पतवार नहीं होती, लेकिन वह नाव किनारे लगती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको इतने समय में क्या काम करना है, इस कार्य में आप क्या प्रगति देखना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, और हमें हमेशा लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप लक्ष्य पर ही दृष्टि रखेंगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। मित्रों, छठी बात, खुद पर निवेश करना सीखना चाहिए, क्योंकि मित्रों सबसे अच्छा निवेश वह है जो आप खुद करते हो। नई स्किल्स सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने सेहत का ध्यान रखें। दुनिया बदल रही है, इसलिए समय के साथ खुद को भी अपडेट करना जरूरी है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। आप जितना अधिक सीखेंगे उसकी अहमियत उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो मित्रों, आपके सामने जितने अधिक बेहतर अवसर आएंगे उतने ही बेहतर अवसरों को आपको प्रयोग करना सीखना होगा, क्योंकि आप जितना अच्छा सीखेंगे उसके साथ साथ आप जिस क्षेत्र में जितना आपको ज्ञान होगा, आपको उन क्षेत्रों के अवसरों के बारे में जानकारी होगी, आपको अवसर सामने दिखाई देने लगेंगे, फिर आपको उन अवसरों को प्रयोग करने की कला होगी। इसलिए आपको खुद से अधिक निवेश करना है, खुद से अधिक से अधिक आपको यानी जानकारियाँ जुटानी है आपको हर क्षेत्र में जीवन भर, क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा को महत्व देना है और अधिक से अधिक जानकारियाँ संग्रहित करनी है। मित्रों, कभी भी आपको किसी कार्य में ना कहने की आदत को बदलना होगा। ये सातवीं बात यह है कि आप ना कहना सीखें, क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में उन कामों को भी हाँ कह देते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते, इससे हमारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है। और दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम उन कामों को ना कह देते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं और जो हमें ज़रूरी होता है। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी दूसरों के चक्कर में कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है अपनी सोच समझ कर करना है, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है, तथा नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार कतई अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। ये तो कहना ही भूल जाए कि ये कार्य मुझ पर नहीं होगा, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ। हमेशा आपको ना कहना यानी ना कहना सीखना नहीं, यानी आपको ये ना कहना नहीं सीखें। आपको जो है ये मतलब विचार त्याग देना है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको हमेशा सकारात्मक विचार बनाए रखना है। मित्रों, आठवीं बात यह है कि हमें सोशल मीडिया का उपयोग जो है वह संतुलित करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम घंटों रील या वीडियो देखते रहते हैं जिससे कि हमारे जो मतलब की नहीं होती और हम अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ संतुलित प्रयोग करना है, उससे हमें जानकारियाँ प्राप्त हो, हमें अच्छा जीवन को बदलने वाला जो भाग यानी जो अच्छी बात बताई जा रही है उसी चीज़ को हमें देखना चाहिए। हमें वह नेटवर्क यूज करना है जो कि अच्छी बातें बताता हो, अच्छी जानकारियाँ देता हो। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया का हमें सही प्लेटफॉर्म पर सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर सभी तरह की जानकारियाँ भरी हुई हैं। अक्सर लोग गलत रील और गलत वीडियो के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। ये हमें कतई नहीं करना चाहिए। मित्रों, नवी बात यह है कि हमें हमेशा धैर्य और निरंतरता बनाए रखना चाहिए। सफलता रातों रात नहीं मिल सकती, इसीलिए लंबे समय तक धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत न मिलने पर हम मन में हार मान लेते हैं। याद रखें, बीज बोते ही फल नहीं मिलता है, निरंतरता ही वह चाबी है जो सफलता का ताला खोलती है। बस अपने काम में लगे रहो और खुद पर भरोसा रखो। मित्रों, 10वीं बात यह है कि चुनौतियों को अवसर की तरह देखना चाहिए। जीवन में समस्याएं हर किसी के पास आती हैं, लेकिन सफल व्यक्ति वह है जो इन समस्याओं में भी
अवसर तलाश लेते हैं। विपरीत परिस्थितियां आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मित्रों, जिस प्रकार से कि सोना तपने के बाद ही निखरता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी यदि चुनौतियों को यानी जो समस्याएं आती हैं उनके लिए चुनौतियों की तरह ग्रहण करता है और उन समस्याओं को संघर्ष करके पार कर लेता है, तो वह व्यक्ति भी उसी सोने की तरह उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। मित्रों, जब भी आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आए तो आप उसे घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक पहेली की तरह हल करने की कोशिश करें। इससे आपकी समस्या सुलझने में क्षमता विकसित होगी। तो मित्रों, और आपका जैसे ही आप उस समस्या को सुलझा लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। मित्रों, 11वीं बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप दुनिया की कितनी भी दौलत कमा लें, आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको चाहे कितने भी सुख मिल जाएं, लेकिन जब शरीर का सुख ही आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उन सुखों का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए आप संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और रोजाना योग और व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, अतः आप शारीरिक रूप से फिट रहने का प्रयत्न कर फिट रहें। और जब आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करते हैं तो आपका काम करने का उत्साह अधिक बढ़ जाता है। मित्रों, 12वीं बात यह है कि वर्तमान समय में आप जीना सीखें। अक्सर हम पिछली बातों को लेकर दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इस वजह से हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। मित्रों, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए अपनी पूरी ताकत आज पर लगा दें। यदि आपका आज बेहतर होगा तो भविष्य आपका अपने आप सुनहरा भविष्य होगा। तो मित्रों, इसलिए मित्रों, यदि जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो आपको पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति पर आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए आपको जो हमने 12 टिप्स जो बातें बताई हैं, ये सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन यदि इसको आप अपने जीवन में उतार लें, यदि आप इन 12 बातों को अपने जीवन में अपना लें तो ये आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये आपके लिए एक चमत्कार होंगी। मित्रों, सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि आपके इरादे मजबूत हैं और आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज ही आप संकल्प लें कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक नई बेहतर शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सारा और सरल शब्दों में आपको जानकारी दी है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इससे आपका जीवन निश्चित रूप से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जीवन सुंदर और भविष्य आपको सुनहरा होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।